ब्रह्मोस जो बना, ब्रह्मोस इस समय दुनिया के मोस्ट एडवांस मिसाइल्स में से एक है। और अब जो है भारतीय प्राइवेट इंडस्ट्री है वो केपेबल है इन सब इक्विपमेंट को अपने आप बनाने के लिए। बेटर मिसाइल्स भी हैं, आईसीबीएम सीरीज अग्नि 6 तक, ये सब जो है अब लोकली बन सकते हैं। ब्रह्मोस एक बहुत ही केपेबल मिसाइल है और सिंदूर में उसने अपनी कैपेबिलिटी पूरी तरह से दिखा दी है। इस तरह की टेक्नोलॉजी जो है अब डीआरडीओ ने मास्टर कर ली है एंड डेफिनेटली जो है मिसाइलों की कोई कमी नहीं होने वाली है। कि सारी दुनिया में मिसाइलें जो है वो भारत से ही जा रही होंगी एक तरह से। नमस्कार, मैं हूं संजीव चौहान, स्टेट पर हिंदी पे नई दिल्ली से। और हमारे साथ हैं एयर कॉमोडोर रिटायर्ड भारतीय वायुसेना के कार्तिक काले। काले साहब, स्टेट पर हिंदी में सर सादर स्वागत है। नमस्कार संजीव जी, सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। काले साहब, आज एक खबर बहुत चल रही है जबरदस्त तरीके से भारत में और दुनिया में। खबर भारत की है, भारत से निकली है, दुनिया में चली गई। जंग कैसी भी हो, कम नहीं पड़ेंगी मिसाइलें। और ये तब से निकली है खबर जब से भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने डीआरडीओ द्वारा विकसित सभी मिसाइल सिस्टम की तकनीक भारतीय इंडस्ट्री को ट्रांसफर करने की मंजूरी दी है। दुनिया भर के दुश्मन देशों में सिर्फ खबर से अभी हड़कंप मचा है साहब। आगे क्या होगा जब ये जमीन पे आएगी सब चीजें निकल के, क्योंकि इससे जो है इस प्रक्रिया के बाद एडवांस मिसाइलें जो हैं वो भारत में ही बन सकेंगी साहब। सीधा सीधा ये कह दिया है उन्होंने, रक्षा मंत्री ने साफ साफ कहा कि डीआरडीओ यानी डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन जो है वो विकसित सभी पारंपरिक मिसाइल सिस्टम की तकनीक देसी इंडस्ट्री को ट्रांसफर करने की मंजूरी से बहुत मजबूत हो जाएगा। सर, क्या समझते हैं, क्या कहना चाहेंगे देश की जनता के लिए, देश की फौज के लिए? देखिए, सबसे पहले तो संजीव जी, आत्मनिर्भरता का जो घोष है ये प्रधानमंत्री ने 2014 के बाद आते ही शुरू कर दिया था और इसके रिजल्ट्स अब दिखने लगे हैं। तो सबसे पहले डिफेंस सेक्टर में ये जो हम प्रोडक्शन जो है, हमारी डिफेंस प्रोडक्शन बहुत ही वीक रही है हमेशा से। ट्रेडिशनली हम हथियार हमेशा बाहर से ही खरीदते रहे हैं, जिसके कारण हमारी बहुत सब्सटैंशियल फॉरेन करेंसी जो है बाहर चली जाती थी। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो हमको रखना चाहिए अपने देश के पास डॉलर्स में, वो बाहर चले जाता था। परंतु जैसे ही ये बदलाव आया है और जो हमने वेपन्स डेवलप किए, देखिए डीआरडीओ ने बहुत अच्छा मिसाइल प्रोग्राम डॉक्टर अब्दुल कलाम के अंडर जो है अचीव कर लिया था। आईजीएमडीपी बोलते थे उसको, इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम। पर बहुत सक्सेसफुल था, बहुत सफल था। उसी में ये पृथ्वी अग्नि सीरीज ऑफ मिसाइल्स पूरे के पूरे बने हैं। परंतु उनको प्रोडक्शन में लाने का जो काम था वो कभी हो नहीं पाया। इसलिए नहीं हो पाया क्योंकि इंडियन इंडस्ट्री उसके लिए तैयार नहीं थी। और इंडियन इंडस्ट्री उसके लिए तैयार नहीं थी बिकॉज ऑब्वियसली जो पॉलिसी चेंजेस चाहिए उसके लिए, जिस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए उसके लिए, जिस तरह के एनर्जी रिक्वायरमेंट चाहिए, किसी इंडस्ट्री को लगाने के लिए ट्रेंड मैन पावर चाहिए, पैसा चाहिए, फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट चाहिए, वो अवेलेबल नहीं था। परंतु पिछले 11 12 सालों में जो है ये सारा जाल जो है पूरा बिक चुका है। और अब जो है भारतीय जो प्राइवेट इंडस्ट्री है वो केपेबल है इन सब इक्विपमेंट को अपने आप बनाने के लिए। और देखिए डीआरडीओ का काम है एकदम जैसे बोलते हैं ना, कटिंग एज रिसर्च करना, बिल्कुल आगे की रिसर्च करना, उस रिसर्च को इस तरह से बाद में प्रोडक्शन लाइन पे लाना ताकि वो सामान जो है प्रोड्यूस हो सके अपनी लोकल इंडस्ट्री में। तो अब डीआरडीओ ने ये काम जो है सरकार के तत्वाधान में अब ये करना शुरू कर दिया है। और आईजीएमडीपी के जो इंटीग्रेटेड जो बड़े बेटर मिसाइल्स भी हैं, आईसीबीएम सीरीज अग्नि 6 तक, ये सब जो है अब लोकली बन सकते हैं। देखिए ब्रह्मोस एक बहुत बड़ा सक्सेसफुल प्रोग्राम था आईजीएमडीपी के बाद, पृथ्वी के बाद। ब्रह्मोस जो बना, ब्रह्मोस इस समय दुनिया के मोस्ट एडवांस मिसाइल्स में से एक है। और मैं बहुत खुशकिस्मत था एयरफोर्स में कि मैं जो इनिशियली जब ब्रह्मोस आए थे और जब ब्रह्मोस की फायरिंग हुई थी तब मैं उसमें इन्वॉल्व था। मेरे अंडर ही जो है ब्रह्मोस का पूरा एक तरह से प्रोग्राम हुआ था। तो बिकॉज मेरे को फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन है इसलिए मैं आपसे शेयर कर सकता हूं कि ब्रह्मोस एक बहुत ही केपेबल मिसाइल है और सिंदूर में उसने अपनी कैपेबिलिटी पूरी तरह से दिखा दी है, जहां पर कोई भी मिसाइल जो है वो पाकिस्तान रोक नहीं पाया। देखिए मिसाइल हमने दाग दिया, 200 किलोमीटर गया, 250 किलोमीटर गया, 300 किलोमीटर गया, जितनी भी रेंज पे गया, जिस भी टारगेट को मारना था उसको लगा, परंतु पाकिस्तानी उसको रोक नहीं पाए। और पाकिस्तानियों के पास जो था एयर डिफेंस सिस्टम, वो इस समय पे बहुत मतलब छाती ठोक के बोलते थे कि हमारा दुनिया का एक तरह से सबसे बेस्ट एयर डिफेंस सिस्टम है, परंतु वो फेल हो गया हमारे मिसाइल के सामने। तो आज जो है ब्रह्मोस, ये ब्रह्मोस जो है 10 साल पुराना मिसाइल है। तो आप ये सोचिए कि आज जो डीआरडीओ ने मिसाइल डेवलप किए हैं ब्रह्मोस की टेक्नोलॉजी को इंटीग्रेट करके, और साथ में बैलिस्टिक मिसाइल्स रेंज बढ़ती जा रही है हमारी, और मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेड री एंट्री व्हीकल्स, ये जो
अभी आपने इसराइल और ईरान के वॉर में देखा होगा कि ईरानी कुछ ऐसे मिसाइल हैं जो जब ऊपर से आके फटते हैं तो उनके अंदर से फिर छह छह अलग तरीके के जो है अस्त्र निकलते हैं और वो जाके अलग अलग जगहों पे लगते हैं। फिर एक मिसाइल के छह एक तरह से वॉरहेड हो जाते हैं, तो उनको रोकना बहुत मुश्किल होता है। तो इस तरह की टेक्नोलॉजी जो है अब डीआरडीओ ने मास्टर कर ली है। वो टेक्नोलॉजी जो है इंडियन प्रोडक्शन हाउसेज में चली गई है। एंड डेफिनेटली जो है मिसाइलों की कोई कमी नहीं होने वाली है। जब इस जैसे बोलते हैं ना आपके, पहले एक जमाने में कि हीरो साइकिल्स, भाई साइकिलें हम सारी दुनिया को साइकिलें हम ही देते थे, चीन और रशिया तक में साइकिलें जो है हीरो साइकिल और एटलस साइकिल ही जाती थी। तो उस तरह से अब कुछ दिन बाद ऐसा हो जाएगा कि सारी दुनिया में मिसाइलें जो है वो भारत से ही जा रही होंगी एक तरह से। आपको पता ही है साउथ एशिया में जो इंडोनेशिया है, फिलीपींस है, वियतनाम है, ये लोग हमारी मिसाइलों में बहुत इंटरेस्टेड हैं। कुछ तो ऑलरेडी खरीद चुके हैं, कुछ बड़े ऑर्डर भी दे चुके हैं। ये सब काम चल रहा है और ये सारी मिसाइलें जो है भारत में ही बन रही हैं। नए नई, आपको पता ही है उत्तर प्रदेश में जो नई फैक्ट्री लगी है ब्रह्मोस बनाने की, वो अपनी फुल कैपेसिटी पे उसने काम करना शुरू कर दिया है। तो अगर आप देखें, और तीन फैक्ट्रीज तो इस समय हैं ही जो ब्रह्मोस बना रही हैं, तो यदि आप देखें तो कम से कम 1,000 मिसाइल तो साल में हम आराम से प्रोड्यूस कर सकते हैं जब हमको कोई एक्स्ट्रा ऑर्डर नहीं है। और यदि एक्स्ट्रा ऑर्डर मिल जाए तो हम और ज्यादा प्रोड्यूस कर लेंगे। तो उस प्रकार से जो रेट ऑफ मिसाइल प्रोडक्शन है वो बहुत अच्छी है। एंड दैट इज वाई, इसीलिए राजनाथ सिंह जी ने बोला है कि भाई मिसाइल्स की तो कभी कोई कमी होने वाली नहीं है अब। बिल्कुल ये सही। कमोडोर कार्के काले साहब, मैं अभी जो हमारे साथ स्टेट मेल पे दर्शक आए हैं, जो देख रहे हैं हम लोग को, सुन रहे हैं हमारे कार्यक्रम को, उनको मैं बताना चाहूंगा कि पहले ये सब तकनीकें जो थी मुख्य रूप से सरकारी संस्थानों तक सीमित थी। अब लेकिन इसमें निजी कंपनियां भी इस तरीके की मिसाइलों का या देश के लिए मिसाइलों का निर्माण कर सकेंगी। ये कदम रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर भारत के विजन को तो मजबूत करने की दिशा में उठाया गया महत्वपूर्ण कदम है ही, लेकिन सर इसमें एक और इंपॉर्टेंट बात है, वो ये है कि वो घरेलू उद्योग की क्षमताओं का पूरा इस्तेमाल भारत कर सकेगा, डीआरडीओ कर सकेगा मिलके काम करने पे। दूसरे, अब डीआरडीओ को भी सर मजबूती मिलेगी, सहयोग मिलेगा, मैन पावर मिलेगी, फाइनेंस मिलेगा, और इससे मिसाइल निर्माण की जो पूरी एक श्रृंखला है भारत देश के अंदर वो मजबूत होगी। छोटे और मझोले उद्यमी जो हैं, यानी एमएसएमई, तथा जो तकनीकी साझेदार जो हैं, ये सब पूरी एक सप्लाई चेन, मैन्युफैक्चरिंग की बिल्कुल बिल्कुल चेन बनेगी, और इस बिल्कुल। चेन को तोड़ पाना बहुत मुश्किल होगा सर। ये सब चीजें आई डीआरडीओ और इसमें प्राइवेटाइजेशन होने की बात, लेकिन सर जी जी इससे संजीव जी। भारत में युवाओं के लिए रोजगार के रास्ते बहुत खुलेंगे। बिल्कुल संजीव जी, देखिए मैं हमेशा बोलता हूँ मिसाइल जो है वो एक कलेक्शन है नट्स बोल्ट्स प्लेट्स मेटल, और अपने आजकल जो आईसीज बोलते हैं उनका। तो कुछ हाई टेक्नोलॉजी आइटम्स हैं उसमें, जैसे आपके इंटीग्रेटेड सर्किट्स हैं, सेमीकंडक्टर चिप्स हैं, ये जो है हाई टेक वो हैं। प्रोपेलेंट है, यानी आपने क्या किस तरह का उसमें मटेरियल भरा है, तेल भरा है, वो आगे जाने के लिए प्रोपेलेंट है, वो एक केमिकल वो कंपोजिशन है। लेकिन जो बेसिक मिसाइल की स्ट्रक्चरिंग होती है वो तो मेटल प्लेट की बनती है, उसमें स्क्रू भी लगते हैं छोटे छोटे, हजारों स्क्रू लगते हैं इनफैक्ट। अगर मिसाइल अच्छा हो, कॉम्प्लिकेटेड हो, बड़ा हो, एक हवाई जहाज में 1,000 स्क्रू लगते हैं। तो स्क्रू कौन बनाएगा? भाई स्क्रू वो एमएसएमई बनाएगी, छोटी इंडस्ट्री बनाएगी। तो देखिए कोई एक बड़ा हवाई जहाज, जैसे हम अगर हम तेजस को ही ले लें, यदि हम तेजस को देखते हैं तो तेजस में कई ऐसी चीजें हैं जो केवल मीडियम एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज ही बनाएंगी। तो वो एक तरह से तेजस के इकोसिस्टम में पूरे की पूरी जुड़ जाती हैं। तो केवल हर चीज को हम ये नहीं देखना चाहिए कि भाई टाटा एविएशन जो है वही इंजन बनाएगा, वही विंग्स बनाएगा, तो वही स्क्रू बनाएगा। नहीं जी, वो स्क्रू नहीं बनाएगा, स्क्रू छोटी सर इंडस्ट्रीज बनाएंगी। तो एयर कोमोडोर कार्के काले साहब, एक सवाल आ रहा है आपसे बातचीत के बीच में। जी वो सवाल ये आ रहा है कि प्राइवेटाइजेशन होने के बाद, या प्राइवेट कंपनियों को, निजी कंपनियों को, उद्यमियों को इसमें उतारने के बाद मिसाइल निर्माण कार्य में, क्या सर एक प्रतिस्पर्धा तो बढ़ेगी काम की, कि हम ज्यादा कर लें, हम ज्यादा कर लें, हमको ज्यादा मिल जाए, हमको ज्यादा मिल जाए। ठीक है, और इससे जो भारत है वो न सिर्फ अपनी जरूरतों को पूरा करेगा, क्या ये मिसाइल तकनीक का निर्यात भी भारत करने की स्थिति में आ पाएगा, करेगा? बिल्कुल सोर्स ऑफ बिल्कुल इनकम भी संजीव जी, होगा क्या हाँ ये? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए एक बारी आप अपनी अपनी रिक्वायरमेंट को पूरा कर लें, जो प्रोडक्शन आपका चल रहा है। जैसे मैंने एक एग्जांपल ही दिया कि चलिए मान लेते हैं कि एक फैक्ट्री 300 मिसाइल जो है साल में बनाती है, तो 300 मिसाइल की जो रिक्वायरमेंट है, चलिए अगर भारतीय सेना की 1,000 मिसाइल की रिक्वायरमेंट है, भारतीय वायुसेना की 500 मिसाइल की रिक्वायरमेंट है, तो 1,500 मिसाइल जो है वो तो फटाफट बन जाएंगी 2 साल के अंदर। उसके बाद क्या होगा? तो लोग, कंपनीज क्या करती हैं, अपनी प्रोडक्शन लाइन को चलाने के लिए मार्केट्स ढूंढती हैं फिर आगे की तरफ। और ब्रह्मोस का मार्केट तो ऑलरेडी खुल चुका है।
तो उसी प्रकार से लोग जो हैं, जो शॉर्ट रेंज मिसाइल हैं, जैसे हमारी पृथ्वी सीरीज है, ये जो है शॉर्ट रेंज मिसाइल है, 1,000 किलोमीटर से कम की मिसाइल रेंज है। तो ये सब चीजें जो है लोग मांगते हैं। और देखिए, मैं एक बहुत बड़ी चीज बताना चाहता हूं जो कई लोग बात नहीं करते हैं, और इसको बोलते हैं स्पिन ऑफ टेक्नोलॉजीज। स्पिन ऑफ टेक्नोलॉजीज का मतलब ये होता है कि जब डीआरडीओ किसी नई चीज की खोज करता है या किसी नई टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करता है, उसके उसकी जो उस टेक्नोलॉजी का यूज जो है वो कई और जगह पे भी हो सकता है। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं, प्रेशर कुकर जो बनता है वो एक मेटल शीट का बनता है, ठीक है ना। अब वो मेटल शीट जो होती है वो एक गर्मी को भी सहती है और एक एक प्रेशर को भी सहती है, क्योंकि प्रेशर कुकर के अंदर जब भाप बनती है, आग से पानी जब भाप में कन्वर्ट होता है तो वो एक प्रेशर बनाता है। तो प्रेशर कुकर आजकल सब लोहे और स्टील प्लेट से ही बनते हैं, परंतु हवाई जहाज के अंदर जो है प्योर लोहा और प्योर स्टील की प्लेट्स यूज नहीं होती हैं। उसमें कई तरह की जो है एलॉयज यूज होता है। तो क्या होता है कि एलॉय हल्का भी होता है और महंगा जरूर होगा, लेकिन उसकी लाइफ बहुत ज्यादा होती है और सेफ्टी बहुत अच्छी होती है। तो ये इनको ना मैं स्पिन ऑफ टेक्नोलॉजीज बोलता हूं। यदि कोई चाहे तो उस एलॉय से प्रेशर कुकर के भी, जो प्रेशर कुकर है वो भी बन सकते हैं। हल्के पड़ेंगे, कम मटेरियल यूज होगा, और हो सकता है कि जब प्रोडक्शन बढ़ जाए तो वो आपको सस्ता भी पड़े लोहे वाले से। तो आप अपने रिसोर्स को भी कंजर्व कर सकते हैं। तो टेक्नोलॉजी का एडवांटेज है ये। देखिए, अमेरिका को लोग बार बार ही बोलते हैं कि उनका लाइफस्टाइल इतना सस्ता क्यों है, क्यों उनके पास हर चीज अवेलेबल है। उन्होंने ये 50 साल पहले जो ये अपनी एडवांस टेक्नोलॉजीज डेवलप करनी शुरू करी, इनके स्पिन ऑफ्स के कारण, इनके स्पिन ऑफ्स के कारण वो अपने हर जीवन के हर अंग में, हर जगह में वो उस टेक्नोलॉजी को लेके आ सके। जैसे आपको विश्वास नहीं होगा, परंतु मैं बताऊं कि जो मेडिकल सर्जिकल इक्विपमेंट जो कई जगह यूज होता है, वो सब हवाई जहाज के जो मेटल जो बनता है, उस टेक्नोलॉजी का वो है। वो एक तरह से उसको यूज करके जो है मेडिकल इक्विपमेंट भी बनाया जाता है। जो रेडियो आइसोटोपिंग होती है मेडिकल साइंस में, वो इसलिए होती है क्योंकि हमने जो है न्यूक्लियर, जब हमने न्यूक्लियर प्लांट्स बनाने शुरू किए और न्यूक्लियर पे रिसर्च करनी शुरू करी, तब हमें पता चला कि इस तरह से हम बॉडी की मैपिंग कर सकते हैं। तो देखिए, इसको ना जो स्पिन ऑफ टेक्नोलॉजीज हैं, उसका जो बेनिफिट होने वाला है वो अब अगले कुछ सालों में आप देखेंगे भारत में होते हुए। और उसका बहुत बड़ा एडवांटेज है जो दुनिया कभी बात नहीं करती है, उसके बारे में कुछ बोलते नहीं है ज्यादातर लोग, केवल डिफेंस डिफेंस करते रहते हैं। परंतु टेक्नोलॉजी जो है वो डिफेंस में भी अप्लाई होती है, और सेम टेक्नोलॉजी मेडिकल में भी अप्लाई होती है, इंडस्ट्री प्रोडक्शन में भी अप्लाई होती है, आपके कमर्शियल जो एफएमसीजी जिसे हम बोलते हैं, फास्ट मूविंग कमर्शियल गुड्स, उसमें भी लगती है, आपके इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस में लगती है, आपके घरेलू पदार्थों में लगती है। तो ये सब चीजें जो हैं, इनसे सब जगह फायदा होता है। कुल मिला के सर, एयर कमांडर कार्के काले साहब, आपकी बातचीत से और जो खबरें हैं उनसे तो ये निकल के आ रहा है आज हिंदुस्तान के लिए बहुत बड़ा दिन है ये। और दूसरे, रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता के लक्ष्य को हासिल करने की दिशा में एक अहम कदम उठाया है भारत ने। जहां तक बात है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की, तो उन्होंने डीआरडीओ द्वारा विकसित सभी पारंपरिक मिसाइल सिस्टम की टेक्नोलॉजी को भारतीय उद्योगों को सौंपने की जो मंजूरी दी है, साहब ये सिर्फ बिल्कुल भारत के लिए, दुनिया के लिए बहुत बड़ा दिन है। भारत के लिए, अपने बिल्कुल। लिए है, लेकिन दुनिया के लिए, भारत के दोस्तों के लिए बहुत बड़ा दिन है। और दुश्मनों के लिए तो आप समझ ही सकते हैं कि कितना बड़ा दिन होगा। भारत ने इतना बड़ा कदम उठाया है ना, वो तो सर अपनी बिल्कुल उनकी बिल्कुल। हालत वही समझ सकते हैं, है ना। ताकि जी। देश के भीतर ही इनका उत्पादन किया जा सके सर, जरूरी था। क्या सर अब इस फैसले के बाद भारत को मिसाइल बनाने के लिए किसी पे बिल्कुल निर्भर नहीं रहना होगा, या जो टेक्नोलॉजी के इस हस्तांतरण से रक्षा क्षेत्र में भारतीय उद्योगों की जो भागीदारी बढ़ेगी, ठीक है, उस सब के चलते अब हमें बिल्कुल निर्भर नहीं रहना है, कुछ चीजें अभी भी हमको विदेश से लेनी पड़ेंगी, देखिए, विदेश दोनों तो हाँ बाहर संजीव के जी, देशों से बहुत लेनी अच्छा पड़ेंगी। प्रश्न है संजीव जी, बहुत बहुत अच्छा प्रश्न है। बिकॉज आत्मनिर्भरता की जो दौड़ है वो कभी खत्म नहीं होती है। आपने हमेशा याद रखिए, क्योंकि इस समय जो है टेक्नोलॉजिकली अभी भी हम कुछ एडवांस देशों से पीछे हैं। और जब तक हमने उनको कैचअप नहीं किया है, जब तक हम उनके बराबर नहीं पहुंचे हैं, तब तक हम ये बिल्कुल दावे के साथ नहीं कह सकते कि हमें जो है किसी से कुछ सीखना नहीं है। देखिए, अभी हमें बहुत सीखना है और हमें बहुत आगे जाना है, परंतु पहला कदम जो हमने लिया है वो बहुत अच्छा लिया है। और अब हमने दौड़ना शुरू कर दिया, आप एक तरह से मान के चलिए। अब धीरे धीरे इस दौड़ने की गति को तेज करेंगे और दूसरों को हम पकड़ लेंगे। तो मिसाइल्स अलग अलग टाइप के होते हैं। बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं जो धरती के ऊपर जाते हैं, बाहर आउटर स्पेस में जाते हैं और फिर वापस अंदर आते हैं, जैसे ईरान और इसराइल वॉर में जो बैलिस्टिक मिसाइल यूज किए हैं, उनकी टेक्नोलॉजी अलग होती है। जो क्रूज मिसाइल होते हैं, जो जमीन के ऊपर सीधा तैरते हैं, जैसे टोमाहॉक क्रूज मिसाइल है, अमेरिका का जो वो शिप से लॉन्च करता है, उसकी टेक्नोलॉजी अलग होती है। जो पेट्रियट एंटी मिसाइल मिसाइल हैं, जिनका हम बड़े सुनते हैं, थार्ड और पैट्रियट पैक 3,
इनकी टेक्नोलॉजी अलग होती है। तो देखिए, जस्ट बिकॉज वो मिसाइल है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो एक ही टेक्नोलॉजी पे चलेगा। उस हर मिसाइल की टेक्नोलॉजी और हर मिसाइल में किस तरह से उसको बनाया जाता है वो सब अलग अलग होता है। तो ये रेस तो कंटिन्यूअस है। इस रेस को आप हम नहीं आज नहीं कह सकते कि जस्ट बिकॉज हमने अपने कुछ मिसाइल बना लिया है तो ये रेस खत्म हो गई। ये रेस खत्म नहीं होती है। ये रेस तब तक चलती रहेगी जब तक हम दुनिया के सबसे बेहतरीन मिसाइल टेक्नोलॉजीज को हम इनकॉर्पोरेट अपने साथ नहीं कर लेते, और कुछ ऐसी टेक्निक्स और टेक्नोलॉजीज हम अपनी बना लेते हैं जो भारत की हो, जो हमारी हो, जो बाकी दुनिया हमसे चाहे लेना। तो आप समझ रहे हैं, जब हम उस लेवल को क्रॉस कर जाएंगे तब हम कह सकते हैं कि हाँ भाई अब हम आराम कर सकते हैं, क्योंकि अब हम दुनिया के जो है लीडर हो गए हैं मिसाइल टेक्नोलॉजी में। परंतु तब तक हमें जो है मेहनत करते रहना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया एयर कमोडोर कार्के काली साहब, इस संजीव चौहान से बात करने के लिए, इससे पहनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद संजीव जी, बहुत बहुत धन्यवाद मुझे बुलाने के लिए। धन्यवाद।